नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो ड्रेसर की भर्ती है, इसको लेकर बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि आखिर इसमें क्या चल रहा है, अगला स्टेप क्या होने वाला है, कब तक स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी होगा तो क्या होगा और उसके बाद कब तक फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकेगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहा है। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर कई अभ्यर्थी जो है स्वास्थ्य विभाग पहुंचे थे। वहां से क्या खबर निकल कर आई है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिएगा, इस लेटर को आप देखेंगे सबसे पहले, जिस लेटर को जो है कई अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और जो है वहां पे इन्होंने इस लेटर को सबमिट किया है। पूरी बात आपको बताएंगे, चाहे वो बाबुल किशोर जी हो गए या फिर जो है आप रणधीर जी हो गए, इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। यहाँ पर आप देखिएगा, सेवा में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, न्याय सचिवालय पटना। पूरी बात आप समझ लीजिएगा। विषय विज्ञापन संख्या 21/2025 परिधापक ड्रेसर की बहाली को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 21/2025 के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत परिधापक यानी ड्रेसर के लिए जो है ड्रेसर के रिक्त पदों पर बहाली निकाली गई थी। आपको पता है कि 3,326 पदों पर भर्ती को जारी किया गया था और मात्र 1780-85 के आसपास ही लोग क्वालिफाई कर गए हैं। यानी जो है अब सीटें खाली जाएगी। अप्रॉक्स आप मान के चलिएगा कि 1300 और जो है 300, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 2000 सीटें इसमें खाली जाने वाली है, लगभग। तो यानी नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा समय लगेगा नई भर्ती में, लेकिन आपको जो है देखने को मिलेगी। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर रिक्त पदों पर बहाली निकाली गई थी। इस बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी माह में ही सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आपको पता है 3,326 पदों के लिए जो भर्ती आई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अत्यंत खेद का विषय है कि डीवी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी, यानी पूर्ण हुए काफ़ी समय लग चुके हैं, परंतु अब तक विभाग के द्वारा न तो स्क्रूटनी कार्य पूरा किया गया है और न ही अंतिम मेधा सूची, मतलब आयोग के द्वारा जो है स्क्रूटनी और जो है फाइनल मेरिट लिस्ट की कोई बात नहीं किया गया है। इस अनावश्यक विलंब के कारण सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी मानसिक तनाव और अनिश्चितता के दौर से जो है गुजर रहे हैं। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें, विभाग को निर्देशित करने की कृपा की जाए ताकि बहाली प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और जल्द से जल्द अंतिम परिणाम घोषित कर नियुक्तियां पूर्ण की जा सके। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं को समय पर रोजगार देने की दिशा में यह आपका एक सराहनीय कदम होगा। मतलब इस तरीके से जो है, एक तरीके से कहेंगे कि इस भाषा को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अभ्यर्थी का, कई अभ्यर्थियों का दर्द छुपा हुआ है। ये अभ्यर्थी जो है जा रहे हैं और बीटीएससी जा कर के अपनी बात को वहाँ रख रहे हैं। तो जो है बीटीएससी न जा कर के ये अभ्यर्थी गए हुए थे, क्योंकि बीटीएससी जाने के बाद से वहाँ से जो आती है खबर की जो है आपको पता है कि जो है लेटर वाली बात है, बीटीएससी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एक लेटर लिखा गया है। उस लेटर का जवाब जो है स्वास्थ्य विभाग बीटीएससी को देगा और उसके बाद बीटीएससी आगे की प्रक्रियाएँ पूरी करेगा। तो जो है कई अभ्यर्थी जब बीटीएससी जाते हैं तो वहाँ पर उनको कहा जाता है, अनऑफिशियली तरीके से मैं बातें बता रहा हूँ, कि जो है स्वास्थ्य विभाग से जो है जब तक लेटर का जवाब नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो जो है अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग ही पहुंच गए उस लेटर को भिजवाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने जाकर के अपना रिक्वेस्ट किया, कई अभ्यर्थी वहां पे पहुंचे हुए थे। तो ये है पूरा का पूरा अपडेट। यहाँ पे आप देखेंगे जो है विकास भवन में जो ऑफिस है वहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें आपको पता ही है कि 3,326 पदों की जो भर्ती थी, अब इसमें स्क्रूटनी वाला काम होना है। देखिए, जो स्क्रूटनी वाला काम होगा ना, स्क्रूटनी में क्या होता है सबको पता होगा। देखिए, स्क्रूटनी में जो आपने जो फॉर्म भरा है, जब आपका डीवी हुआ था, उसमें कुछ रिमार्क्स दिए गए होंगे। उस रिमार्क्स को लेकर के और कुछ नए रिमार्क्स भी जोड़े जा सकते हैं। उस रिमार्क्स का जो है आपको जवाब सबमिट करना होगा। आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके वहाँ पे आपको रिमार्क्स दिया गया, उसके बदले में आपको एफिडेविट हो गया, आवेदन हो गया, कॉलेज के मान्यता होगा, तमाम चीज़ें आप वहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। जो है 3 दिनों का अप्रॉक्स समय मिलता है। तो स्क्रूटनी में बस यही होता है। और जैसे ये स्क्रूटनी हो जाएगा
उसके बाद से आपको अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी बीटीएससी उसको चेक करके। तो आप लोगों का मन में आ रहा होगा कि जो है कब तक ये काम होगा। देखिए जो खबर मिल रही है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अगले महीने इस भर्ती को फाइनल करने की बात कही जा रही है कि जून के महीने में जो इस भर्ती को फाइनल किया जा सकता है। और स्टाफ नर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 मई तक होगा। 12 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से हो सकता है कि ट्यूटर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। और इसी बीच क्योंकि ट्यूटर का बहुत दिन चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं उसमें, तो जो है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो बहुत जल्द फार्मासिस्ट और जो है ट्रेसर का काम शुरू होगा। फार्मासिस्ट का जो सबसे पहले होगा, उसके बाद ही जो है आपको ट्रेसर का होगा। और जो अब पूरा का पूरा अनुमान इस बात का लगाया गया है, जो खबर निकल कर आ रही है कि इस महीने के आखिर तक इसमें आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और बस एक ही काम बचा है, स्कूटनी। और स्कूटनी के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा और फिर आप सभी की नियुक्ति करा ली जाएगी। देखिए आप लोग बिल्कुल हड़बड़ा मत जाइए, ठीक है। जो है रणधीर जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने जो है अपनी बात को उन्होंने बताया कि जो है हम लोग पहुँचे हुए। तो देखिए आप एक बात समझिएगा कि सरकारी नौकरी ये समय लगता है, हम जो है दर्द समझ सकते हैं कि जो आदमी जब एग्ज़ाम्स पास कर जाता है, डीवी हो जाता है, तो सोचता है कि कल नहीं आज ही हमारी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, बीटीएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। एक साथ बहुत सारी भर्ती, इतनी भर्ती है तो मुझे नहीं लगता है कि बीटीएससी ने कभी जारी की होगी एक के बाद एक भर्ती, और अभी जारी करते ही जा रहा। तो थोड़ा सा वर्कलोड भी है। और बाकी मंतव्य आना बाकी है स्वास्थ्य विभाग से, जैसे ही आ जाता है हमको लगता है बीटीएससी नोटिस प्रकाशित कर सकता है। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए आप लोग इस महीने के आखिर तक, और जो है फिर उसके बाद अंतिम मेधा सूची भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो लोग कुछ रह गए हैं ना, आप पढ़िए, कहीं से पढ़िए, हमारे यहाँ से पढ़िए, कहीं से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से पढ़ लेंगे वहाँ से पढ़ लेंगे, मैं तो कहता हूँ भाई कहीं से पढ़िए आप, और जो है पढ़ करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि भर्ती आएगी ही आएगी। अधिक जानकारी हमारे यहाँ के लिए 72 899 59 436 पे, ठीक है, या फिर मैं नीचे ट्रेसर ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा। 72 899 59 436। नमस्कार, धन्यवाद।